हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस सेशन में, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 19 अगस्त को पूछे गए तीनों शिफ्टों में जो प्रश्न आपके एंड से मिल पाए हैं उन सभी का इस सेशन में हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी में अमेंडमेंट, आर्टिकल और बुक एंड ऑथर, अवार्ड्स, ठीक है, कौन सा इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ये सब सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 88वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा कर पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था सेवा कर। ठीक है, 88वें संविधान संशोधन 2003 ने सेवा कर को संवैधानिक मान्यता दी थी। इस संशोधन ने अनुच्छेद 268(1) को संविधान में शामिल किया था, जो केंद्र सरकार को सेवाओं पर कर लगाने और इसे केंद्र और राज्यों के बीच साझा करने का अधिकार देता है। इसके अलावा 88वें संशोधन में केंद्र सूची में एक नई प्रविष्टि 92C जोड़ी, जो सेवाओं पर कर से संबंधित है। सेवा कर को केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसे केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किया जाता है, जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसको कितना % इसमें से दिया जाएगा। यह संशोधन भारतीय कराधान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि यह सेवाओं को भी कर के दायरे में लाता है, यानी सर्विसेज को भी यह कर के दायरे में लाता है। अगला क्वेश्चन है, रूझीकोंडा बीच को पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो समुद्र तटों को उनकी पर्यावरण प्रबंधन और स्वच्छता के लिए दी जाती है। अभी तक भारत में 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन की सूची में शामिल किया। ठीक है, जिसमें पहला है शिवराजपुर गुजरात, दूसरा घोंगला दीव, तीसरा कासरगोड कर्नाटक, चौथा पंदुबिंद्री कर्नाटक, पांचवा कप्पड़ केरल, नेक्स्ट है गोल्डन उड़ीसा, अगला है रूझीकोंडा आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट राधानगर अंडमान और निकोबार, उसके बाद ईडन है पुडुचेरी का, कोलम बीच तमिलनाडु, मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप और कदमत बीच लक्षद्वीप। ठीक है, ये सारे वो बीचेज हैं जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। यह रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है और 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम में स्थित है, जो प्राइम मेरिडियन के विपरीत है। ठीक है, यह रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और जैसे ही कोई इस रेखा को पार करता है उसे एक दिन जोड़ना या घटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1919 जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद महात्मा गांधी ने किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था कांग्रेस जांच समिति का। ठीक है, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखा गया था आर.के. नारायण के द्वारा। आज का अगला क्वेश्चन है, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से। ठीक है, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 का संबंध मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से है। यह संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था। यह संशोधन 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? यह संबंधित है धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता से।
अगला क्वेश्चन है रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। रमप्पा विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है, 1922 में आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में हुआ एक आदिवासी विद्रोह है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल में 700 रन बनाने वाले युवा बल्लेबाज कौन से हैं? तो ये हैं साई सुदर्शन। और ये किस टीम से संबंधित है? ये है गुजरात टाइटंस से संबंधित। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितने सीट जीते? तो ये जीते हैं 48 सीटें। और टोटल कितने विधानसभा सीट हैं दिल्ली में? 70। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 86वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A। ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपसे कल के शिफ्ट में भी पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अधिकार बनाना था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिला न्यायाधीशों का काम क्या होता है? तो ऑप्शन में आपके था दीवानी और फौजदारी मामलों में सुनवाई करना। तो ये सही करेक्ट हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसरो का 100वां जीएसएलवी कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था 29 जनवरी 2025 को। और ये कौन सा जीएसएलवी था? ये था जीएसएलवी F-15। बात करें इसरो का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय में सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो ये था मीर बख्शी। आज का अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? यानी आपके शरीर में जब अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो शरीर में किस रूप में इकट्ठा होता है? ये होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? तो मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना। ठीक है। इससे ये संबंधित है। बात करें सूक्ष्म अर्थशास्त्र की तो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के भीतर निर्णय लेने वालों जैसे व्यक्तियों, परिवारों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेप कटकरा खेल किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है अर्टेमिस समझौता में। ठीक है। और अर्टेमिस समझौता की बात करें तो इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसका नेतृत्व किया जाता है नासा के द्वारा। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिद्धांतों का एक समूह। और इसका आधार रखा गया था 1967 के बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संस्कृत भाषा का उपयोग किन ग्रंथों में होता है? तो ये होता है वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य। ऑप्शन में जो भी दिए गए होंगे वो आपका सही हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल यानी डिफेक्शन और लोकसभा में मंत्री परिषद की संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इससे ये संबंधित था। ठीक है। बात करें 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का तो इसमें मंत्री परिषद का आकार को सीमित करने और दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है। इस संशोधन के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसने दल बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधानों को भी मजबूत किया। अगला क्वेश्चन है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 के युद्ध भारत के किन राज्यों में हुए थे? तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था जो मुख्य रूप से दो राज्यों में हुआ था भारत के।
पहला लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान के भाग 20 में शामिल है और यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल या हटा सकती है। हालांकि कुछ संशोधनों के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों की सहमति भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ये आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने से संबंधित है। ठीक है, तो यह संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। इस संशोधन ने केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया, जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली की स्थापना हुई। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन है? तो इनका नाम पूछा गया था, ये हैं सुमतिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। हालांकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है और उन्हें भी जैन धर्म का पुनर्जीवन और वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, जिसमें आपके पहला हुए ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। दूसरे अजीतनाथ, संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमतिनाथ, छठे पद्मनाथ, सातवें सुपार्श्व, आठवें चंद्रप्रभु, नौवें सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयास, 12वें वसुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंदनाथ, 18वें अहरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनि सुव्रतनाथ, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्ट नेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हुए। आपसे अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ठीक है, विंडोज, लिनक्स, उबंटू या फिर एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड कंप्यूटर संबंधित नहीं है। ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पीएम मोदी से संबंधित कोई बुक है, उसको किसने रिटन या किसने लॉन्च किया था, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया था। तो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं आर्टिकल, संविधान संशोधन, ठीक है, बुक ऑथर और सैन्य अभ्यास आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कृपया इनको आप लोग एक बार देख कर जाएं। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक दूसरे एनालिसिस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जितना भी हो सके मैंने आपको जनवरी से लेके जून तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ा दिया है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। आदिवासी विद्रोह आपसे पूछा जा रहा है, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है। तो ये सब वीडियो सारे जितने हैं आप एक बार देख लें और इसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लें जो शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।